हेलो बच्चों। आज हम मैथमेटिक्स में क्लास 6 का चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स उसे स्टार्ट कर रहे हैं। आज इसकी पहली वीडियो है। तो प्लेइंग विद नंबर्स का मतलब क्या हुआ? नंबर्स के साथ खेलो। मतलब कोई ये थोड़ा ना कि नंबर्स निकाल लो स्टार्ट हो जाओ खेलना, नहीं। इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं, उसे देखेंगे कि इस चैप्टर का जो मतलब है वो क्या कहना चाहता है, जो उसके अंदर टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं। बहुत ज़रूरी है कि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आने वाली क्लासेस में, आने वाले जो अभी चैप्टर्स होंगे उनमें। इवन जब आप कॉलेज जाओगे वहाँ पे भी ये चैप्टर यूज़ होता है। इवन कोई इंजीनियरिंग कर रहा होगा और उनके पास मैथमेटिक्स होगा, वहाँ पे भी ये चैप्टर आता है। एंड इसके अलावा जो हम गवर्नमेंट के एग्ज़ाम देते हैं, चाहे किसी आर्मी, पुलिस, नेवी या इससे अलावा कोई रेलवे के एग्ज़ाम हो गए या कोई भी, तो जहाँ पे भी हम या एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, अभी आपको नहीं पता एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होते हैं, वहाँ पे ये चैप्टर यूज़ किया जाता है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो देख लो कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आप क्लास 6 में पढ़ रहे हो। तो हम क्या करने वाले, एक एक टॉपिक्स जो भी इसके अंदर आएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो एक एक टॉपिक्स को ढंग से करेंगे, अच्छे से समझने वाले हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं करने वाला कि इकट्ठे सारे टॉपिक्स के एक ही साथ वीडियो बना दूंगा, एक ही नहीं, क्योंकि वो तो 5-6 घंटे की बन जाएगी। तो थोड़े थोड़े टॉपिक लेंगे, उसे करते चलेंगे। ठीक है, ऐसे करने वाले, क्योंकि हमें अच्छे से करना है। अब बात करते हैं, टॉपिक का नाम है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, पहला टॉपिक। अब देखो मैंने ना इनकी डेफिनेशंस लिखी हुई है कि मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स क्या होते हैं। आप देख रहे होगे कि मैंने इसके बाद हिंदी में भी लिखा हुआ है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है अभी आपको पता चल जाएगा। पहले डेफिनेशंस देखते हैं या इनका क्या मीनिंग है वो देखते हैं। ठीक है, पहले आता है मल्टीपल्स। देखो मल्टीपल्स क्या होते हैं? अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर। वो नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर is called a multiple of those number। ओके, अभी आप सोचोगे कि क्या मीनिंग हुआ, मतलब अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा कि क्या है एग्जैक्टली। तो उसी के लिए मैंने हिंदी में लिखा है जानबूझ के इस बार। देखो पहले अगर हिंदी में समझ जाओगे फिर इंग्लिश वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो वो क्या कहता है, जिस नंबर के मल्टीपल्स निकालने के लिए कहा जाए, मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज कर लो आपको ये कहा जाता है कि आपको 12, ओके, 12 एक नंबर दे दिया गया और बोला जाता है कि इसके मल्टीपल्स निकाल के दिखाओ। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं कि हमें बोला 10 नंबर 12 इसके मल्टीपल्स निकालने, तब उस नंबर के टेबल में जो जो नंबर आते हैं वो सब मल्टीपल्स होंगे। मतलब भाई 12 नंबर को दे दिया गया और बोला इस नंबर के आपको मल्टीपल्स निकालने, तो सीधा आपको क्या सोचना है कि इसका जो टेबल है उसमें जो जो हमारे पास रिजल्ट आते हैं मल्टीप्लाई करके वो उसके क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे। अब मल्टीपल से आपको कोई वर्ड याद आया? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, जी हाँ, ये वहीं से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया, देखो इसके टेबल की बात कर रहे हैं हम। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 12, आ गया 12। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 24, आ गया मल्टीप्लाई। तो ये क्या है, ये मल्टीपल्स है। ये 12 का मल्टीपल किया 2 से तो हमें मिला 24। तो हम यहाँ पे क्या कहने वाले, 12 के टेबल में जो जो नंबर आ रहे होंगे मल्टीप्लाई करके वो क्या होंगे, उसके मल्टीपल्स। तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है अगर आप देखोगे, पहले आता है 12, देन 24, देन 36 एंड सो ऑन। ऐसे ही तो होता है। ओके, तो हमने क्या देखा मल्टीपल में कि जो नंबर हमें बोला गया कि इसके मल्टीपल्स निकालो, तो सीधा हमें सिर्फ एक चीज़ सोचनी कि मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब इसका टेबल, टेबल का मतलब जो जो उसके अंदर आते हैं वो उसके मल्टीपल्स। तो 12 का निकाला 12, 24, 36, सीधी सी बात। ऐसे आगे हो गया, क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, फैक्टर्स से पहले आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके हिसाब से चलते हैं। वो ये कहता है कि अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर इज कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ दोज नंबर।
यहाँ पे वो कहता है कि जो नंबर आपको बोला जाए मल्टीपल्स निकालने के लिए, तो जो भी हमारे पास रिजल्ट में वो अगर हम एक्सप्रेस कर सके मल्टीप्लाई में 2 या 3 या 4 ज़्यादा उस नंबर के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में या प्रोडक्ट फॉर्म में, तो वो क्या होंगे उसके मल्टीपल्स। ठीक है, तो यही चीज़ थी हमारे पास एक तरीके से। अगर जैसे हम बात करें 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो क्या होगा 12, ये 12 किस किस का मल्टीपल्स हो गया सॉरी तो ये 1 एंड 2 के मल्टीपल कौन से हो गए 12। ओके, ऐसे 24 करेंगे तो क्या कह सकते हैं 12 इंटू में 2। ठीक है, तो ये हमने किस फॉर्म में लिखा है प्रोडक्ट फॉर्म में। इसको थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बताया आपको। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। अ फैक्टर इज द नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर कंप्लीटली बाय लीविंग रिमाइंडर 0। ये कहता है, अभी डेफिनेशन हिंदी में पढ़ेंगे फिर अच्छे समझ में आएगा। जिस नंबर के फैक्टर्स निकालने के लिए आपको कहा जाए, सिंपल वही एग्जांपल लेने वाले हैं कि 12 लिया था ऊपर, अब बोला जाता है कि आप इसके फैक्टर्स निकाल के जाओ। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, इसके हमने मल्टीपल्स निकाले, अब इसके हम फैक्टर्स निकालना है। सुनो ध्यान से, जिस नंबर के फैक्टर्स निकालने के लिए कहा जाए, हमने 12 ले लिया, तो देखेंगे वो नंबर किस किस से कंप्लीटली डिवाइड होता है या वो नंबर किस किस के टेबल में आता है। अब या तो किस किस के टेबल में आता है वो देख लो, या कौन कौन से नंबर इसको डिवाइड कर देंगे कंप्लीटली कि रिमाइंडर 0 मिल जाए, वो क्या होंगे इसके फैक्टर्स। तो स्टार्टिंग करते हैं काउंटिंग से। देखो 1 का टेबल, 1 के टेबल में 12 आता है, जी हाँ बिल्कुल आता है। 1 इंटू 12 इक्वल टू 12 हो गया। अब ये तो नहीं कि आपको टेबल 10 तक का बोला तो 10 तक ही आता हो, उसके आगे भी होते हैं, सारे होते हैं पूरे। ठीक है, ये 1 इंटू 12 इक्वल टू 12, तो ये क्या हो गया 1 ले लेंगे क्योंकि 1 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है 12 को। हमने वही देखा कि जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, रिमाइंडर 0 दे, वो उसके फैक्टर्स होंगे। आगे देखते हैं 2 के टेबल में आता है, जी हाँ आता है। 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 हो गया। आगे 3 के टेबल में आता है हमारे पास, जी हाँ 3 इंटू में 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 12 हो गया। देन क्या 4 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है, देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 12। ठीक है जी। देन 5 के में नहीं, 6 के में 6 इंटू 12, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 12। देन 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में नहीं, 10 में नहीं, 11 में नहीं, 12 में, जी हाँ 12 के टेबल में खुद 12 भी तो आता है। 12 इंटू में 1 इक्वल टू 12। ठीक है, अब ये क्या हो गया, तो 12 भी तो खुद अपने टेबल में आता है। तो कितने फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फैक्टर्स हो गए। और टोटल इसके हमने जो रिमाइंडर वो देखे थे मल्टीपल्स, वो कितने होंगे, वो बहुत सारे होंगे क्योंकि हम आगे गिनती जितना भी मर्जी बड़ा टेबल लेते जाओ, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे इन्फिनाइट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम ये हो गया देखो मल्टीपल्स और फैक्टर्स। फैक्टर से एक रिलेटेड बात बता दूं, यहाँ पे हमने मल्टीपल्स में चीज को मल्टीप्लाई करके देखा। ठीक है, यानी उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी टेबल देखेंगे तो निकालते हैं हम रिजल्ट। यहाँ पे उस नंबर को डिवाइड कर लेते हैं एक नंबरों से, फिर चेक करते हैं रिमाइंडर। तो ये मल्टीप्लाई पे चलता है, ये डिवीजन पे। तो याद रहेगा ऐसे कि मल्टीपल्स मतलब मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से और फैक्टर्स मतलब डिवीजन के हिसाब से। ओके, ये डिफरेंस अगर ये चीज़ याद रही तो बहुत चीज़ आगे जाके क्लियर हो जाएगी। अब आगे जाके क्या करेंगे, ये हमारे पास हो गया कि मल्टीपल्स या फैक्टर्स क्या होते हैं। अभी इसके आगे जस्ट हम क्या करेंगे कि इस मल्टीपल्स एंड इस फैक्टर से रिलेटेड हमारे पास जो फैक्ट्स है, फैक्ट्स मतलब जो बातें सच है, ठीक है, जो इससे रिलेटेड बातें हैं, जो भी इससे रिलेटेड पॉइंट्स है जो बिल्कुल सही है, उनको डिस्कस करने वाले हैं। देखो इसके अंदर और इसके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई है जो आपको अभी ऐसे नजर नहीं आ रही, बट जब जैसे जैसे हम पॉइंट्स करेंगे ना, लिखूंगा मैं बताऊंगा आपको, तब आपको पता चलेगा कि हाँ इसके अंदर वो चीज़ थी और वो सही है। तो उससे हम क्या कह रहे हैं, फैक्ट्स। तो जल्दी से आप इसे लिख लीजिए जरूर, क्योंकि बहुत काम आने वाला है। मैं इतने इसको फिर रब करके वो पॉइंट्स लिख के फिर आपके पास आता हूँ। ओके, तो जल्दी कर लीजिए।
बच्चों अब तक हम कर चुके हैं कि भाई फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड हमारे पास जो भी डेफिनेशन थी, एग्जांपल था, हमने कर लिया। अब देखेंगे जरूरी बात कि उससे रिलेटेड हमारे पास फैक्ट्स क्या है। फैक्ट्स का मतलब होता है उससे रिलेटेड सच्ची बातें। तो हमारे पास पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और जो एग्जाम्पल है उससे चेक करेंगे कि हाँ वो चीज़ ठीक है। ओके, तो देखो पहले बात करते हैं मल्टीपल्स की। ओके, वो कहता है पहला पॉइंट कि एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देखो, जो भी बात कहूं बिल्कुल ध्यान से सुनना, पूरी तरीके से उसको समझाने की कोशिश करूंगा, गलत मत समझना, ठीक है? क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट आपने गलत समझ लिया तो पूरा कॉन्सेप्ट आप गलत समझ जाओगे। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। वो ये कहता है कि कोई भी नंबर हो, मतलब जो भी आप नंबर लोगे वो एक क्या होगा, मल्टीपल होगा 1 का एंड खुद अपना जो नंबर है उसका। दोबारा सुनो, आप जो भी नंबर लोगे हर कोई नंबर मतलब क्या होगा, एक तो मल्टीपल होगा 1 का एंड वो होगा खुद का मल्टीपल। जैसे एग्जांपल लिया 13, हमने कहा 13 इज द मल्टीपल ऑफ, पहले रुक जाओ यहां पे, ये लाइन गलत मत समझना, मैं बता रहा हूं। देखो क्या चीज मैंने क्या लिखा, 13 एक नंबर है, इज द मल्टीपल ऑफ। मैं ये कह रहा हूं कि 13 किसका मल्टीपल है, मैं ये चीज बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि 13 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। दोनों बातों में फर्क है। जैसे कि अभी एग्जांपल लेंगे फिर सॉल्व करते हैं। तो यहां पे क्या है, मैं ये कह रहा हूं कि 13 जो मल्टीपल है किस किस का, एक तो 1 का और एक 13 का। जो हम क्या कह रहे थे, कोई भी नंबर मल्टीपल होगा एक तो खुद का और एक 1 का, वही चीज है। अब बात को सुनो, देखो मैंने कहा आपसे क्वेश्चन आता है, जैसे कि कभी क्वेश्चन लूंगा ना आपको बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आपके पास क्वेश्चन आता है, मैडम बोलती है 8 के मल्टीपल्स निकाल के दिखाओ। मैंने क्या बोला, 8 के मतलब इसके, ठीक है, इसके बोला। तो हम क्या करेंगे, इसके टेबल में जो जो हमारे पास नंबर आते हैं हम वो देखेंगे, यानी मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो 8, 16, ऐसी 24 एंड सो ऑन, मतलब हमें इस नंबर के, तो मतलब इसके टेबल में। बात क्लियर हुई? अब मैडम बोलती है आप ये बताओ कि 8 किस किस का मल्टीपल है, मतलब कि 8 किस किस के टेबल में आता है। समझे बात? तो 8 किस किस का मल्टीपल हुआ। हमें ये नहीं बोल रही मैडम अब कि ये बताओ कि 8 के क्या क्या है, नहीं, 8 किस किस का है। तो 8 एक तो 1 का होगा ही होगा, जो डेफिनेशन बोलती है, और एक डेफिनेशन क्या बोलती है, जो नंबर खुद है वो उसका भी होगा, ठीक है। इसके अलावा जो और आए कोई बात नहीं, हमें उससे मतलब नहीं, जो भी आए बट वो होगा ही होगा। जैसे 2 और 4 और आएंगे, ठीक है। बट जो क्वेश्चन कहता है, जो पॉइंट कहता है कि अगर हम किसी के हम मल्टीपल नहीं निकाल रहे, हम यहाँ पे मल्टीपल नहीं निकाल रहे, हम ये कह रहे हैं कि कोई नंबर किस किस का मल्टीपल होगा, एक तो 1 का होगा और साथ ही साथ वो खुद अपने आप का भी होगा। तो वो ये चीज है, ठीक है। हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे, दोबारा कह रहा हूँ कि इसके मल्टीपल निकालो, हम ये कह रहे हैं कि ये नंबर किस किस का है। क्लियर? चलो अब अगला पॉइंट, मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। बहुत सारे इतने हैं कि हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो ऐसा कैसे भाई, देखो जैसे कि इसने बोला 13, तो 13 के मल्टीपल्स, 13 के मल्टीपल्स बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि 13 किस किस का मल्टीपल है। 13 के मल्टीपल मतलब 13 के टेबल में क्या क्या आता है, 13, 26, 39 ऐसे सो ऑन, आगे कहां तक, इन्फिनिटी तक, क्योंकि टेबल तो जहां मर्जी तक जा सकता है। तो इसलिए अब क्या उनको काउंट कर सकते हो ऐसे इन्फिनिटी तक? नहीं कर सकते, तो इसलिए इन्फिनाइट है, मतलब उसको काउंट नहीं कर सकते। ये बात भी सही हो गई। ओके, थर्ड पॉइंट, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ एंड द मल्टीपल्स आर ग्रेटर देन द नंबर। एंड देखो क्या है वो ये कहता है कि हमें कोई नंबर दिया हुआ है और उसके हमें क्या निकालने हैं, मल्टीपल्स निकालने हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया 6, तो 6 के मल्टीपल्स इसके टेबल में ये आते हैं, सोन, ठीक है। तो क्या कहता है कि किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स निकालेंगे
तो सबसे छोटा नंबर जो रिजल्ट में आएगा वो कौन सा होगा, खुद वही नंबर। सही बात है, 6 में जब हमने मल्टीपल निकाले तो सबसे छोटा कौन सा आया, 6 ही, खुद वही नंबर। वही चीज़ कह रहा है। और दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, बाकी बचे जो भी मल्टीपल्स होंगे वो उससे ज़्यादा होंगे। तो हाँ जी, 12, 18, 24 एंड सो ऑन, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इस नंबर से ज़्यादा ही होगी। सही बात है, बिल्कुल ओके, डन हो गया जी। ठीक है, आगे चले, ये पॉइंट क्लियर हो गए। आगे चलते हैं, फैक्टर्स पे चलते हैं। देखो फैक्टर्स क्या कहता है, पहला पॉइंट कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जो 1 होता है वो हर किसी का फैक्टर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 5 के फैक्टर निकालने हैं, तो 5 के फैक्टर निकालने का मतलब क्या हो, आपको कोई नंबर दिया, मैं कहता हूँ उसके फैक्टर्स आप निकाल के दिखाओ, तो क्या मतलब हुआ, फैक्टर्स मतलब डिवीजन, डिवाइड करना है। मतलब वो देखेंगे कि वो नंबर किस किस के टेबल में आता है, या वो नंबर को कौन कंप्लीटली डिवाइड कर देता ताकि 0 मिले। यही बात थी ना फैक्टर्स डिवीजन वाले में। तो एग्जांपल 5 लिया, अब देखो 5 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1, 5। अब 1 के टेबल में 5 आता है, जी हाँ आता है। 5 के टेबल में 5 आता है, जी हाँ। तो उसने क्या कहा कि 1 हमेशा हर किसी का फैक्टर होगा ही होगा। जैसे अगर मैं ले लूँ 18 ले लिया, ठीक है, 18 के फैक्टर्स निकालते हैं तो 1 के टेबल में आता है, 2 के में आता है, 3 के में आता है, 4, 5, 6 के में आता है, देन 18 आई थिंक, ठीक है, 18 के में आता है। ठीक है, यही हुआ ना। अब क्या हुआ, यहाँ पे भी 1 आया, आप जो मर्जी ले लो, 1 तो हमेशा हर किसी नंबर का फैक्टर होगा ही होगा। ओके, सेकंड पॉइंट देखो, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। मतलब कि भाई जो भी आप नंबर ले रहे हो और उसमें फैक्टर निकालोगे उसके, तो वो खुद का वो नंबर भी वो आएगा ही आएगा। जैसे कि 5 का लिया था, 5 में जो फैक्टर्स निकाले 1 एंड 5, तो वो खुद नंबर भी आया। 18 का लिया तो 18 भी फैक्टर में आया। जैसे 13 लिया, 13 के फैक्टर निकाले 1 एंड 30, तो वो खुद इटसेल्फ खुद भी आया ना अपने आप। तो क्या कह रहा है कि जो भी आप नंबर लोगे तो वो नंबर खुद का भी फैक्टर होता ही आता है। क्यों, क्योंकि वो खुद के टेबल में आता है, इसलिए। ओके, आगे देखो 3 पॉइंट लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ ए नंबर्स आर फाइनाइट, यानी काउंटेबल है। जैसे कि एग्जांपल लिया 21, 18, 5, 13, जो मर्जी ले लो आप, बहुत सारे एग्जांपल है। इसके फैक्टर्स बनाए, मतलब ये किस किस के टेबल में आते हैं। 1, 3, 7, 21, इतने ही है, इसके आगे तो नहीं है। तो आप इसे काउंट कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, हाँ जी काउंट कर सकते हैं, यानी फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब काउंटेबल है। ओके, एग्जांपल 18, काउंट करो उसको, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके 6 फैक्टर्स हो गए। 13 के देखो 2 ही है, 5 के देखो 2 ही है, तो क्या हुआ, काउंटेबल है ना। ये पॉइंट भी सही हो गया। आगे चले, फोर्थ पॉइंट देखो, एवरी फैक्टर इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू गिवन नंबर। अब वो ये कहता है कि आपको जो भी नंबर दिया है, बोला जाए इसके फैक्टर्स निकालो, तो उसके अंदर जो भी हमारे पास रिजल्ट में फैक्टर्स आएंगे वो क्या होंगे, या तो स्मॉलर होंगे उस नंबर से जिसके फैक्टर निकाल रहे हैं, या वो उसके बराबर होंगे, यानी उससे ज़्यादा तो नहीं होने वाले, या तो इक्वल होंगे या उससे छोटे होंगे। अब चेक कर ले एग्जांपल में 18, क्या 18 से बड़ा इसके अंदर कोई है, नहीं है, या तो देखो छोटे हैं या उसके बराबर है। ठीक है, 5 या तो छोटे हैं या बराबर है, 13 छोटे हैं या बराबर है, 21 छोटे हैं या बराबर है, ऐसे ही 14 देखो सारे छोटे हैं और यहाँ पे बराबर है, ग्रेटर तो कहीं पे भी नहीं मिला। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल ओके है जी। आगे चलो, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ऑल्सो इट्स डिवाइजर। हमने क्या कहा भाई, एक नंबर लिया, उसके जो फैक्टर्स बनाए, तो हमने कहा कि जो फैक्टर्स आते हैं वो उसके डिवाइजर होते हैं। तो हमें पता ही है कि भाई जो उससे डिवाइड होंगे वही तो उसके फैक्टर्स बनेंगे। तो ये पॉइंट तो हमारे पास ऑलरेडी था, ठीक है, मगर वो छुपा हुआ तो बताना चाहते थे, वो आ गया। जैसे 21 है, उसका हमने फैक्टर्स निकाले 1, 3, 7, 21। तो यहाँ पे क्या कहा कि 1, 3, 7, 21 ऑल डिवाइड्स 21, मतलब ये सारे मिलके इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, 1 भी करता है, 3 भी करता है, 7 भी करता है, 21 भी करता है। 18 को ले लो, जो फैक्टर्स आए 1 डिवाइड करता है 18 को, 2 करता है, 3 करता है, 6 करता है, 18 करता है, तभी तो वो फैक्टर्स बने थे। हम क्या देखते हैं फैक्टर्स में कि वो किस किस के टेबल में आते हैं, मतलब डिवाइड हो जाते हैं।
क्लियर हुआ? ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए, इसे लिख लीजिए, कर लीजिए। ये समझ लो अगर आपने जो से पहले मल्टीपल्स की डेफिनेशन और ये पॉइंट्स अगर आपने बिल्कुल अच्छे से समझ लिए ना बिल्कुल, तो आने वाले जो टॉपिक्स है इस चैप्टर के आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। बट इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स, एग्जांपल, जो भी डेफिनेशन दिमाग में डाल लो, तभी जो अगली वीडियो आएगी जो भी इससे रिलेटेड की टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या है, एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर, ये वो जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो सारे इन्हीं से ही निकलने वाले हैं। बट इसको अच्छे से कर लो, ठीक है। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। प्लीज़ वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करके जाइएगा, ठीक है। थैंक यू।